Hello everyone. Today we start reading a new chapter under our social science book Democratic Politics Part 1, Chapter of Electoral Politics. So let's start. चुनावी राजनीति के बारे में हम स्टडी करेंगे. Overview. In Chapter 2 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representatives. In this chapter we will look at how these representatives are elected, by understanding why elections are necessary and useful in a democracy. We try to understand how electoral competitions among parties serves the people. We then go on to ask what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democratic election from non-democratic election. जो इलेक्टोरल पॉलिसीज़ हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 चुनावी राजनीति, इसका जो इंट्रोडक्शन है इसमें यह हम पढ़ेंगे कि हम पहले तो चैप्टर 2 में यह देख पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है और न ही ज़रूरी है कि लोग सीधे ही शासन करें. हमारे समय में जब लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है. हम स्टार्टिंग यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी क्यों है और उपयोगी क्यों है. हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग दल होते हैं चुनाव की प्रतिद्वंदिता किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाती है, और फिर यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है, और इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू assess elections in India in the light of this yardstick. We take a look at each stage of elections from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of results. At each stage we ask what should happen and what does happen in elections. Towards the end of the chapter we turn to an assessment of whether elections in India are free and fair. Here we also examine the role of the Election Commission in ensuring free and fair election. साथ ही चैप्टर के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनाव का एग्जामिन करेंगे, और इसी क्रम में हम चुनाव के जो प्रत्येक चरण होते हैं यानी अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में जो सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है वहाँ तक के बारे में समझेंगे. और हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है. और चैप्टर के लास्ट में हम इस सवाल पर भी विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं. यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर विचार करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिसीज. फर्स्ट, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट व्हाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों. यहाँ यह बताने के लिए सबसे पहले यहाँ एक नोट दिया गया है. असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में बताया गया है. तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है. द टाइम्स इज़ आफ्टर midnight. An expected crowd sitting for the past 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. The organizer assure the crowd that he would be here any moment. The crowd stand up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hope that he has come.
यहाँ यह बताया गया है कि आधी रात के बाद का समय था और जो भीड़, एक उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतज़ार कर रही थी। और जो उस भीड़ के जो मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसके जो आयोजक थे भीड़ को बार बार यह भरोसा दिला रहे थे कि नेता बस अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। और जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद से उठ खड़े होते। उन्हें लगता कि शायद हमारे नेता आ गए। द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this election. और फिर जब यह नेता है जिनका पूरी भीड़ इंतज़ार कर रही थी, वो नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के जो प्रमुख हैं और जो कि गुरुवार की उस रात को करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 ईयर के ये जो नेता हैं, आजकल ज़रा भी उनको फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम जो है सुबह 8 बजे से स्टार्ट होकर रात के 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से ही उन्होंने 9 चुनावी सभा में भाषण दिया था और पिछले 23 महीने से वे लगातार जनसभा कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा के बारे में एक छोटा सा नोट था। ये क्यों है ये आगे हम समझेंगे। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये जो नोट है ये हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर थी, जो अभी आपने सुना। द स्टेट हैड बीन ruled by a Congress party-led government since 1982. Chaudhary Devilal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Yudh, means struggle for justice, and formed a new party, Lok Dal. His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. In the election campaign, Devilal said that if his party won the election, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of his government. यहाँ आगे बताया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट था ये हरियाणा में 1987 में जो राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ एक उस समय अखबार की एक खबर थी। और राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता थे चौधरी देवीलाल। इन्होंने न्याय युद्ध नामक आंदोलन के जरिए नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी जो पार्टी थी उसने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। और अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ़ कर देंगे। और उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। द पीपल वर अनहैप्पी विथ द एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट। They were also attracted by Devilal's promise, so when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Devilal and its allies. Lokdal and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly. Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. फिर देवीलाल के ऐसे जो प्रॉमिस थे उससे लोग तब सरकार से उस समय बहुत नाखुश थे और वे देवीलाल के जो इस तरह के वादा थे, प्रॉमिस जो देवीलाल कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। इसलिए जब चुनाव हुआ
तो उन्होंने लोकदल और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में पब्लिक ने जमकर वोट दिया और लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीट में से 76 सीट पर जीत मिली और लोकदल को अकेले ही 60 सीट मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीट ही लगी थी। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected member of Legislative Assembly, MLAs of Lok Dal, chose Devilal as their leader. The governor invited Devilal to be the new chief minister. 3 days after the election results were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers, and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next elections were held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. यहाँ फिर बताया जा रहा है कि चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन जो सरकार थे उन्होंने मुख्यमंत्री का पद को छोड़ दिया और लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। वे मतलब देवीलाल मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही देवीलाल की सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान और जो खेतीहर मजदूर हैं और छोटे व्यापारी थे उनके बकाया ऋण को माफ़ कर दिया और उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगला चुनाव जो कि 1991 में हुआ, इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव को जीता और सरकार बनाया। तो आज का ये जो वीडियो था जिसमें हमने वाई इलेक्शन क्यों होते हैं ये पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।